Hello everyone, this is Parminder, your mentor. Dear learners, today I will discuss with you one question that is define stack, explain the operations that can be performed on stack. ये क्वेश्चन जो मार्च एग्जाम 2022 में हो रहे हैं उसमें MCS 208 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आया है। आज मैं आपको यही क्वेश्चन जो है वो करवाने जा रही हूँ। अगर आपने अपना एग्जाम दिया है तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपने नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, ठीक है, तो भी आप अपना ये क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि स्टैक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम भी आपको आ सकता है डिफाइन स्टैक या डिफरेंस आ सकता है बिटवीन स्टैक एंड क्यू, ठीक है। और ऑपरेशंस तो हमें पता होने चाहिए अगर हमने स्टैक का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो टुडे आई विल डिस्कस विद यू दैट इज स्टैक। आई वांट टू थैंक यू ऑल दैट कि आप जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो और लाइक कर रहे हो। डियर लर्नर्स, अगर आप जो वीडियो है अगर आपको समझ आती है तो आप लाइक करते हो, तो मेरे को पता चलता है कि स्टूडेंट्स की जो है वो क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। तो डियर लर्नर्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आता है तो इसके लिए सिर्फ एक ही काम आपने करना है, लाइक प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर लर्नर्स, स्टैक्स का जो टॉपिक है वो मैं आपको आपकी पीडीएफ से करवा रही हूँ। डियर लर्नर्स, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप गूगल पे जब ई ज्ञान कोश डालोगे, वहां पे जाके जब आपकी ई ज्ञान कोश की साइट ओपन होगी, वहां जाके आपने एमसीएस सर्च में जाके एमसीएस 208 कोड जो है वो डालना है, तो आपके पास जो है वो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, आपने ई ज्ञान कोश में जाना है। ई ज्ञान कोश में जाके आपने सर्च में जाके MCS 208 फाइंड आउट करना है, तो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आया है दैट व्हाट इज ए स्टैक या डिफाइन स्टैक, तो आप क्या लिखोगे? स्टैक क्या चीज है? स्टैक इज ए लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। स्टैक जो है वो क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर है इन विच आइटम्स में बी इंसर्टेड और रिमूव्ड ओनली एट वन एंड, जिसमें आप आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो एक एंड से, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक। आई होप कि आपको विजिबल है। वंस अगेन आई रिपीट, स्टैक क्या है? इट इज ए लीनियर स्ट्रक्चर। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि जो स्टैक है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैज डाटा एलिमेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, मीन्स इसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो दैट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर, सो दैट हम एलिमेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर में क्या कर सके? अरेंज कर सके। इन डेली लाइफ देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैक्स। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम है, आपने ये डायग्राम ड्रॉ भी करनी है, ठीक है। जैसे आप किसी मैरिज में जाते हो तो देखते हो ना, स्टैक बना होता है जिसमें आपके प्लेट्स लगी होती हैं। तो ये जो प्लेट है जो सबसे पहले रखी है वो सबसे नीचे है, और जो सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे ऊपर है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। यहाँ पे भी गिवन है that it concludes that the items added last will be the item removed first। तो जो आइटम्स हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ये सबसे लास्ट में प्लेट रखी है ना, ठीक है, तो इसको अगर हमने रिमूव करना है तो हम इसको सबसे जो है वो पहले रिमूव करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टैक्स आर आल्सो कॉल्ड लिफो और FIL, that is first in
last out list. We call these lists as piles or push down list. इसको हम क्या बोलेंगे? Piles और क्या बोलेंगे? Push down list. Generally, there are two operations which are associated with stacks. आपको पेपर में क्वेश्चन आया ना कि कौन से दो operations है? There are number of operations in stacks, लेकिन mainly there are two operations. अभी मैं आपके साथ सिर्फ ये दोनों operations discuss करूंगी, but there are number of operations associated with stack. That is push and pop. Push and pop. So push is an operation that is used to insert an element at the top. कि अगर आपने top पे कोई element insert करना है, उसके लिए आप कौन सा operation use करोगे? Push operation. And pop is an operation used to delete an element from top. Dear learners, बहुत important है. Pop means delete करना और push means insert करना. कहाँ पर? Stack में और उसके top पे. ठीक है? Now we see the effects of push and pop operation onto an empty stack. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैक है वो क्या होगा? एम्प्टी होगा. ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मैं अभी आपको डायग्राम जो है वो शो करने जा रही हूँ. एंड सेकेंड क्या है? ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड ऑनटू स्टैक. स्टैक की और बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे आप अपने बुक्स का सपोज आपने बुक्स का पाइल बनाया है. ठीक है, वो भी जो एग्जांपल है किसकी है? स्टैक की है. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टैक है वो क्या है? एम्प्टी है. ठीक है, अब हमने इसमें एक एलिमेंट डालना है जैसे ए, तो टॉप ऑफ स्टैक हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज आवर टॉप ऑफ स्टैक. जब हम बी इंसर्ट करेंगे तो टॉप ऑफ स्टैक मीन स्टैक की जो सेकेंड वैल्यू है ये टॉप पे आ जाएगी बी. देन अब हमने इंसर्ट करना है किसको? सी को, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या बन जाएगा हमारा? सी. तो जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट डाला तो टॉप ऑफ स्टैक में क्या आ गया? ए. जब सेकंड डाला तो बी. जब थर्ड डाला तो सी. राइट? सो दिस इज योर पुश ऑपरेशन. बट अगर हमने डिलीट करनी है आइटम्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे. तो सबसे पहले आप देखो जो है वो कौन सी एलिमेंट जो है वो हम रिमूव करेंगे? दैट इज सी, क्योंकि वो टॉप ऑफ स्टैक पे है. देन उसके बाद कौन सा रिमूव होगा? बी. और देन कौन सा रिमूव होगा? ए. और लास्ट में आपका जो स्टैक है वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है दैट इन फिगर 4.2a top contains 0 implies that the stack is empty. The list contains 3 elements A, B and C. And in figure 4.2, ये 4.2 है ना, इसमें क्या करना है? We remove an element A from the list of the elements and push it to the list. Means हम list में इसको वापस डाल देंगे. The value of the top becomes 1, pointing to the location of the stack at which A is stored. Similarly, we remove the element B and C from the list one by one and push them onto the stack. तो ऐसे हमारा जो stack है वो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा. आपने इसमें एक्सप्लेनेशन जरूर देनी है, डायग्राम भी देनी है. एंड इन फिगर 4.2 it explains the working of pop operation since only top elements can be removed from the stack. So first of all we remove the top element, that is C. C goes to the list of elements. फिर ये C list में चला जाएगा. And the value of the top is decremented. यहाँ पे जो top की value है वो decrement हो जाएगी. The top now contains value 2 pointing to B. यही मैंने आपको समझाया. ठीक है, तो ऐसे ही आप B को और A को रिमूव करोगे और आपकी जो टॉप की वैल्यू है वो 1 by 1 डिक्रीमेंट होती जाएगी. So there is no upper limit on the number of items that may be kept in stack. ये जब आपने इंटरव्यू में जाना है या आपने वाइवा देना है, उस टाइम पे आपको जो मैडम है या टीचर है जिसने भी आपका वाइवा लेना है वो आपसे पूछेंगे कि इज देयर एनी अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स.
तो आप क्या बताओगे दैट देयर इज नो अपर लिमिट. However, if a stack contains a single item and stack is popped, the resulting stack is called empty stack. So the pop operation cannot be applied to such stack as there is no element to pop. अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है स्टैक में तो किसको आप डिलीट करोगे? तो empty stack के ऊपर pop ऑपरेशन नहीं चलेगा. सो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको जो है वो समझ आ गया है कि डिफाइन स्टैक में आपने क्या देना है एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन. सो डियर लर्नर्स, अभी आपको पता चल गया होगा कि जो टॉप ऑफ स्टैक है जैसे ये है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये स्टैक में मैं यहाँ पे आइटम्स डाल रही हूँ, तो ये जो है ये हमारा क्या बनेगा, टॉप ऑफ द स्टैक. अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट रखती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, टॉप ऑफ स्टैक, राइट. डियर लर्नर्स, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है पुश और पॉप, तो जो है वो आपके पीडीएफ में गिवन है. एक और ऑपरेशंस है दैट इज नोन एज टॉप. तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट. कि जो हमारे पास लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है वो कौन सा है, वो हमें किस ऑपरेशन से पता चलेगा, वो हमें टॉप ऑपरेशन से पता चलेगा. नेक्स्ट इज साइज. सो जो साइज है यहां से हमें क्या पता चलता है इस ऑपरेशन से, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट. सो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द स्टैक. तो अभी मैंने आपको टॉप के बारे में बताया और साइज के बारे में बताया. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट टू ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं, इज एम्प्टी स्टैक एंड इज फुल स्टैक. इज एम्प्टी स्टैक मीन्स इस ऑपरेशन से पता चलेगा दैट वेदर एनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द स्टैक और नॉट, ठीक है. और इस फुल स्टैक, यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो स्टैक है हमारा वो फुल है या नहीं. वेदर स्टैक इज फुल और नॉट, ये किस ऑपरेशन से पता चलेगा, इज फुल स्टैक से. वैसे तो आपके पीडीएफ में पुश और पॉप ही गिवन है, लेकिन ये कुछ और ऑपरेशंस हैं जो हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. तो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है पुश और पॉप ऑपरेशन. और ये डायग्राम जो पुश और पॉप ऑपरेशन की है ये आपने अपने पेपर में ड्रॉ जरूर करनी है. तो आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है. और जो है आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि पुश और पॉप ऑपरेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ सकते हैं. Thanks a lot. All the best.